ये आपका सिलेबस रहा। अभी तक हमने 3 क्लास कर चुका है, अभी तक हमने 3 क्लास कर चुका है। और पहला क्लास में हमने आपको क्या किया था, मोटिवेटिंग फॉर स्टडिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोले तो एपी, एपी पढ़ने के लिए मैंने आपको मोटिवेट किया था, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेटजी बताना है, अप्लाई द कॉन्सेप्ट, ये सारे चीज आपको बताना है। आज की क्लास में आप ड्राइव nth टर्म पढ़ोगे, ठीक है ना। कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको आना चाहिए। कॉन्सेप्ट, सबसे पहले कोई भी चीज होती है सीक्वेंस। क्या होती है वो चीजें, सीक्वेंस, ठीक है ना। सीक्वेंस में जैसे A1, A2, A3, A4, ये कैसा है, कोई भी एक सीक्वेंस है। बोलोगे हाँ सर समझ गया। इसके बाद आती है सीक्वेंस प्रोग्रेशन, सीक्वेंस के बाद सीरीज। बोलोगे सर सीरीज क्या होता है, इसी A1 को प्लस A2 प्लस A3, किसी भी चीज को प्लस या माइनस करके लिखोगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका सीरीज। कैसा बन जाएगा, सीरीज बन जाएगा, ठीक ना। सीक्वेंस ये हो गया, सीरीज ये हो गया, ठीक ना। बोलोगे फिर प्रोग्रेशन क्या होता है, तो भी मैं बता देता हूँ। प्रोग्रेशन जिसमें एक फिक्स्ड रूल हो, जैसे पहला हो गया A1, ए, तो दूसरा हो जाएगा A+D, इसके बाद हो जाएगा A+2D, A+3D, ठीक ना। ये क्या हो गया, बोलोगे ये प्रोग्रेशन हो गया। सीरीज क्या होता है, सीक्वेंस को, सीक्वेंस को प्लस या माइनस करके लिखना, ठीक ना, वो क्या कहलाएगा, सीरीज कहलाएगा। और सीक्वेंस कोई भी टर्म हो सकती है, ठीक ना। आप हमेशा याद रखना, एपी का कोई भी क्वेश्चन हो, एपी का कोई भी क्वेश्चन हो, नहीं समझे ना, अब समझाता हूं रुको। एपी का कोई भी क्वेश्चन, एपी का, एपी का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेश्चंस हो, अपने को फर्स्ट क्या चाहिए, क्या चाहिए, सबसे पहला, एन, सबसे पहला आपको पता होना चाहिए किसके बारे में, फर्स्ट टर्म के बारे में। फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। यही दो क्या है, पूरे एपी का जान है, जान। अगर ये दोनों चीजें आप क्वेश्चन में पकड़ लिए, हमेशा आपको यही मकसद रहना चाहिए, फर्स्ट टर्म यानी ए, कॉमन डिफरेंस यानी डी। सभी क्वेश्चन में इसी दो चीज का मुझे तलाश रहेगा, ठीक ना। क्वेश्चंस कोई भी हो, हमेशा ध्यान रखना या खोजना है, गिवन इंफॉर्मेशन में फर्स्ट टर्म दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म दी हुई है तो अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ है तो ए मानोगे। कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ है तो डी मानोगे। अगर क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस में ए और डी की तलाश रहेगी, तलाश, ए और, ए और डी खोजना है, खोजना है।
नहीं दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ है, अगर नहीं गिवन है, तब फर्स्ट टर्म को ए और कॉमन डिफरेंस को डी मान लेना है। पूरे एपी का यही एक माइंड में आपको रखना है। कोई एपी का कोई भी क्वेश्चन है, हमेशा अपने को चाहिए फर्स्ट टर्म और अपने को चाहिए कॉमन डिफरेंस, ठीक ना। आगे जो भी चीज बताऊंगा सारा मैं, अभी तक जो मैंने पढ़ाया है अभी तक, उस पे एमसीक्यू क्वेश्चन मैं दो प्रैक्टिस करा देता हूँ आपको, ठीक ना, जिससे आपको लगे हाँ मास्टर साहब जो पढ़ा रहे हैं वो काम का है। क्लास रेगुलर किया कीजिए, अगर कभी ज्वाइन करने में थोड़ा देरी हो सकता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, सर मुझे क्लास करने में देरी हो जाएगा, तो उसका आप ध्यान रखिए। ये तो अभी मैं कराया ही नहीं है, ये नहीं कराया हूँ, ये नहीं कराया हूँ। ये क्वेश्चंस करके बताइए तो। देखो अगर फंडामेंटली आप स्ट्रांग रहोगे ना, तो क्वेश्चंस कैसे भी दे आप बना लोगे। आंसर बताइए, आंसर जल्दी। नहीं बोलोगे जी? कुछ बच्चे ने आंसर दिया है, मैं उनका चेक कर लेता हूँ, ठीक ना। सर। हम्म। देखो ये क्वेश्चंस मेरे ट्रिक वाले मेथड से बिल्कुल तुरंत बता सकते हो। 18 में से 4 माइनस कर लो, कितना हो जाएगा? 18 में से 14, 4, और इसको डिवाइड कर दो। 32 को कितना 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 8। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म? तो इसमें n इक्वल टू 1 रखोगे तो पहला टर्म क्या आएगा? a1 क्या आएगा? बोलोगे 2 + 1 कितना? 3। a2 क्या आएगा? तो बोलोगे 2 × 2 = 4, 2 × 2 + 1 कितना? 5 आ गया। फिर a3, a3 कहने का मतलब यहाँ पे 3 रख दो, तो 2 × 3 = 6 + 1 कितना? 7। अब सबको सम कर दो, सम कर दो, कितना? 3 + 5 + 7, ये कितना आ जाएगा? 15। कोई दिक्कत समझने में? और आगे ढेर सारे क्वेश्चंस आएगी अपने पास, ठीक ना। ये दोनों देखिए तो, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। देखो इसमें देखो, आगे वाले टर्म यानी 1 - p डिवाइडेड बाई p, इसमें से 1/p माइनस कर देना।
तो ये आ जाएगा P 1 - P - 1। देखो गलत बनाने से अच्छा है, अब थोड़ा प्रैक्टिस करो। कितना -1। ठीक है। इस क्वेश्चन को और तेजी से बनाया जा सकता है। ठीक ना। देखो, अगर आप हर एक टर्म को ऑब्जर्व करोगे ना, हर एक टर्म को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, तो ये डिक्रीज हो रहा है कैसे? डिनोमिनेटर पार्ट में क्या है? कांस्टेंट है। मेथड 1 मेथड 2 देखो, डिनोमिनेटर पार्ट कांस्टेंट है और न्यूमिनेटर क्या है? घट रहा है। पहले 1 - P था, उसके बाद 1 - 2P है। बार बार क्या हो रहा है? ये डिक्रीज हो रही है। बार बार क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इट टर्म डिक्रीजेस। इट मीन्स इट मीन्स कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मस्ट बी निगेटिव। कॉमन डिफरेंस कैसा होना चाहिए? निगेटिव। और जो भी कॉमन डिफरेंस रहती है वो वेरिएबल वाले टर्म नहीं। तो इन दोनों में एक ही टर्म बचा क्या? -1। तो कोई भी बच्चा आसानी से बोल सकता है क्या? निगेटिव वाला भी होगा। ठीक है। कॉमन डिफरेंस हमेशा कोई भी कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट जिसमें वेरिएबल ना हो। देखो लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। नीचे में देखो 3 3 3 है, उसमें तो बी था तो हो गया था। 1 - 3b/3 -1/3। यहाँ 3 हो जाएगा, 1 - 3b माइनस का 1। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, -3b/3। अब बच्चा यहाँ पे क्या बोलेगा? सॉरी, यहाँ पे देखिए तो आपका बी कैसे आ गया? यहाँ पे बी कैसे आ गया? तो बोलोगे इसका लॉजिक है। देखो, बी इसीलिए आ गया क्योंकि आप देखोगे सिर्फ न्यूमरेटर पार्ट में ही है कुछ वेरिएबल, डिनोमिनेटर में है ही नहीं। मतलब जैसे ही आप माइनस करोगे तो कभी भी हट ही नहीं पाएगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था। इसमें ऊपर में भी पी है वेरिएबल है और नीचे में भी वेरिएबल है। तो जैसे ही आप कैंसिल आउट कराओगे, माइनस कराओगे, तो वो ऊपर नीचे से क्या हो जाता है? कैंसिल। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका वेरिएबल तो रह ही जाएगा। क्यों वेरिएबल क्यों रह जाएगा? देखो पहले वाले में वेरिएबल नहीं है। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस में आप वेरिएबल ऐड कर रहे हो, तभी यहाँ पे ये टर्म क्या हो? इंक्रीज हो रहा है। तो ये हुआ सिंपल मेथड। सिंपल मेथड। ठीक है। सिंपल मेथड क्या कहलाता है? आप आगे वाले टर्म में से पीछे वाले मेथड को माइनस करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। और एडवांस तरीका से सोचना चाहते हो? देखो पहले वाले टर्म में वेरिएबल नहीं है और आगे वाले में वेरिएबल है। मतलब ये दोनों तो होने से नहीं रहा, नहीं होगा। अगर टर्म को तुम बार बार देखोगे तो ऊपर वाले टर्म कैसा है? डिक्रीज हो रहा है। तो मतलब इसका कॉमन डिफरेंस कैसा होगा? निगेटिव होगा। तो जो मेथड 2 है, मेथड 2, ठीक ना, तो उसमें थोड़ा थिंकिंग एबिलिटी चाहिए आपको, थिंकिंग। तो इसके लिए सिंपल मेथड ही बेस्ट है। देखो इसमें कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में एक चीजें मेंशन है, ये ड्राइव द nth टर्म, डेरिवेशन ऑफ nth टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो पहले nth टर्म को तो डिराइव कर ले। ठीक ना। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को परेशानी होनी चाहिए। देखो, डेरिवेशन ऑफ nth टर्म, nth टर्म, ध्यान से सुनते रहेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। किस चीज का क्वेश्चन है? तो बोलोगे सर ये तो एपी का क्वेश्चन है। लेट फर्स्ट टर्म
लेट फर्स्ट टर्म बी ए। फर्स्ट टर्म क्या है? ए। अब बच्चा लोग पूछेगा आप ही में से, सर डेरिवेशन आता है क्या? डेरिवेशन का हिंदी कैसे आया है, ठीक ना? प्रूफ, इसको बोल सकते हो प्रूफ। प्रूफ टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक ना? डेरिवेशन मतलब वो चीजें कैसे ड्राइव हुई है। फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? ए, एंड कॉमन डिफरेंस कितना? डी। मैंने क्या बताया है, ईपी का कोई भी क्वेश्चन रहे हमेशा दो चीजों की तलाश रहना चाहिए। पहला फर्स्ट टर्म और दूसरा कॉमन डिफरेंस। और ये क्वेश्चन तो डेरिवेशन है तो इसमें कुछ दिया ही नहीं हुआ है। फ्रॉम, अब लिखोगे फ्रॉम, फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ एपी। एपी का डिफिनेशन से सीक्वेंस बनाओगे। क्या बनाओगे? सीक्वेंस। सीक्वेंस हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ए प्लस डी हो जाएगा। उसके बाद ए प्लस, इसी में एक और डी जोड़ोगे, टू डी हो जाएगा। उसके बाद ए प्लस थ्री डी आ जाएगा। बोलेगा हाँ समझ गया, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। उसके बाद लिखोगे यहाँ ऑब्जर्वेशन। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो उन चीजों को लिखना, ठीक है ना? जैसे ये जो फर्स्ट टर्म है, ये क्या है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को जनरली बच्चे लोग लिखते हैं T1 से। किससे लिखते हैं? T1 से। और इसी को A1 से भी लिखते हैं, तो अभी मैं A1 नहीं लिखूंगा, ठीक है? कितना हो गया? ए। सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म को किस चीज से बच्चे लोग लिखते हैं? तो बोलोगे T2, ए प्लस डी। थर्ड टर्म, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म हो जाएगा ए प्लस, इसमें डी जोड़ो ना। इसमें जैसे ही आप डी जोड़ोगे पीछे वाले टर्म में, तो ये हो जाएगा ए प्लस टू डी, ठीक ना? अगर फोर्थ टर्म रहा तब, फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म को किससे लिखेंगे? बोलोगे सर फोर्थ टर्म को T4 से लिखेंगे, और ये हो जाएगा ए प्लस थ्री डी। आपने एक चीज ऑब्जर्व किया, आपने एक चीज ऑब्जर्व किया, अगर यहाँ पे सेकेंड टर्म है तो यहाँ पे क्या है? एक है, मतलब एक कम है। थ्री है तो यहाँ कितना है? दो है। फोर रहेगा तो एक कम रहेगा, हर बार क्या है? एक कम आ रहा है। उसी तरह से इसको डॉट 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 करके, उसी तरह से अगर आपको T10 लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे? ए प्लस 10 में से एक कम कर दो, कितना? 90। T2025 लिखना होगा तो ये कितना लिखोगे? ए प्लस 2024 डी। कुछ समझ में आ रहा है जी? मतलब जो भी टर्म निकालना है वो आपको एक कम कर देना है। क्या कर देना है? एक कम कर देना है। T n, n बोले तो nth टर्म, n बोले तो nth टर्म। अब क्या करोगे? बोलोगे सर यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, उसमें से एक कम कर देते हैं, अच्छी बात। तो लिखोगे हेंस, हेंस फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, हेंस फ्रॉम ऑब्जर्वेशन Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। किसी को ये चीजें परेशान कर रहा है क्या? कैसे प्रूफ आया? आपको सिंपली लिखते जाना है, फॉलो करते रहना है। जैसे हमने पहला टर्म को ए माने माना, ठीक, कॉमन डिफरेंस को डी। तो डिफिनेशन क्या कहता है एपी में? हमेशा आपको आगे वाले टर्म क्या आएगा? पीछे वाले टर्म में ऐड करके। तो हमने सिंपली करके कुछ कुछ लिख लिया, ठीक ना? पीछे वाले में डी। आप बोलोगे सर ए और डी लेना ही सही है, इसकी जगह पे मैं एक्स और वाई नहीं ले सकते हैं क्या? तो बोलोगे ये क्या है? जनरल टर्म। जनरल टर्म मतलब सबसे ज्यादा यूज होने वाले चीजें, ठीक ना? जैसे आप सड़क पे गाड़ी चलाओगे तो उसका कुछ रूल होता है ना,
बोलोगे नहीं सर मैं तो राइट साइड से चलाती हूँ, कुछ नहीं होता है मेरे को। भाई साहब तुमको कुछ नहीं होगा, सामने से जो आ रहा है या आ रही है उसको तो हो जाएगा ना। हम्म। ओके बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हमने ये चीजें सीखी, ठीक है। कुछ डाउट है क्या? सर लेकिन मैथ्स ऑलवेज से फाइंड एक्स। क्या पता मैथ्स वालों का एक्स हो गई। टी एन इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? बोलोगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक ना। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें कितना वेरिएबल है? बोलोगे एक वेरिएबल ये क्या है, एन। एक है ए, ठीक, और एक है डी। इन तीनों में से दो गिवन होगा, टू गिवन होगा और थर्ड आपको निकालना होगा। थर्ड आपको फाइंड करना होगा, आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। ये जो टी एन का फॉर्मूला है इसमें एक तो एन है, एन, उसके बाद ए, उसके बाद डी। यही तीन वेरिएबल है ना। तीन वेरिएबल में से आपको तीन वेरिएबल, तीन वेरिएबल तीनों का तीनों तबाह है। कितना वेरिएबल है? बोलोगे सर थ्री वेरिएबल है, जिसमें से दो गिवन होगा। दो कितना होगा? गिवन होगा। फाइंड nth टर्म, फाइंड nth टर्म फॉर गिवन एपी, गिवन एपी। थ्री, उसके बाद हो जाएगा फाइव, सेवन, नाइन। इसके लिए nth टर्म कैसे निकालोगे बताइए तो, सभी लोग निकालो। लिखोगे हेयर ए इक्वल टू थ्री। हमेशा फर्स्ट टर्म की तलाश करो, हमेशा फर्स्ट टर्म, ठीक ना। डी इक्वल टू, पहले से इन्होंने एपी दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना? दो। देखो दो टर्म आ गया, मतलब इसका दिल में, एपी के दिल में दो ही चीज होती है, पहला फर्स्ट टर्म, दूसरा कॉमन डिफरेंस, ये आ गया बस। ओके, नाउ nth टर्म, nth टर्म इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आ गया ए कितना, थ्री, और एन माइनस वन, डी का वैल्यू कितना, टू। तो ये आ गया आपका थ्री प्लस टू एन माइनस का टू, तो ये आ गया, ये कितना आ गया बोलोगे, टू एन प्लस का वन, टू एन प्लस का वन, ठीक ना। ये क्वेश्चन अपना लोग का बन गया। एक एमसीक्यू बनाओ। ए सीक्वेंस इज इन एपी, then possible tn, tn इक्वल टू n स्क्वायर, tn इक्वल टू n, tn इक्वल टू थ्री या फाइव या 2025, tn इक्वल टू सेवन
n+7। इनमें से कौन सा क्या है, पॉसिबल Tn है, बताइए तो। हेलो 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 हाय। कमेंट कीजिए, साक्षी, श्वेता, साहिल, सन्नी, रवि यादव, राव साहब। अच्छा, राव साहब भी क्लास कर रहे हैं। डी, डी। देखो, एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक ना। देखो, आपको पहला खोजना है टी एन किस में रहना चाहिए, लीनियर रहना चाहिए, लीनियर, ठीक ना, जिसमें पावर कितना हो, एन के पावर 1। तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। उसके बाद ये जो है, ये कैसा है, कांस्टेंट है। बोलोगे दिस इज कांस्टेंट एपी। कांस्टेंट एपी। कॉमन डिफरेंस कितने का है, 0 का। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, देखो तो, टी एन इक्वल टू 0n प्लस 2025। तो बोलोगे हाँ, ये भी कैसा है, एपी में। कैसा है, एपी में, ठीक ना। फॉर द गिवन टीएन, फॉर द गिवन टीएन, टीएन फाइंड फर्स्ट टर्म, फाइंड फर्स्ट टर्म, फाइंड कॉमन डिफरेंस, फाइंड कॉमन डिफरेंस। तो क्या मैसेज करके डिलीट कर रहे हो बालिका। देखो, यहाँ पे मैं टीएन लिखूंगा, ठीक ना, यहाँ पे मैं टीएन लिखूंगा। टीएन इक्वल टू लिखा हुआ है आपका 7n² + 3। तो यहाँ पे आपको बताना है कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे लिखा हुआ है 7, यहाँ पे लिखा हुआ है टीएन इक्वल टू 3 - 2n, टीएन इक्वल टू 2, टीएन इक्वल टू 8 - 4n। सब जगह आपको क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, बताओ तो। कॉमन डिफरेंस बताइए, कॉमन डिफरेंस। पहले वाले में कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा कॉमन डिफरेंस 0, कांस्टेंट है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। पहले यहां से इसको सॉल्व करोगे, टी एन इक्वल टू 4 - 2n। दो कैंसिल भी तो कराना होगा इससे, 2 से सारा में डिवाइड कर दो, कितना, -2। लॉजिक समझ में आया, प्रीवियस क्लास से है। नहीं समझ में आया तो यहां देखो, जिसको नहीं समझ में आया, हो सकता है प्रीवियस क्लास आप नहीं किए होगे, उसके लिए देखो। एक्चुअली में जो टीएन जो होती है, वो हमेशा इस फॉर्म में होती है, कैसे, a + n - 1 × d। एक समय के लिए हम इसके अंदर क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, a + nd - तो ये आ जाएगा nd + a - d। इसको और अच्छे से हमने लिख दिया dn + a - d। जरा ध्यान देना,
ये जो आप टीएल लिख रहे हो एक्चुअली में ये क्या है, कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट। डी इक्वल टू क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट होगा, और ए माइनस डी क्या होगा, ये भी कोई कांस्टेंट ही होगा। इसीलिए हम इसको ए एन लिख सकते, और इसको पूरा को क्या लिख सकते हैं, बी। तो यहां से आपको साफ साफ दिखाई देगा, ये जो आप एन के बाजू में है, ये जो एन के बाजू में है ये क्या है, क्लियरली कॉमन डिफरेंस जो होती है वो कॉफिशिएंट ऑफ एन होती है। तो एन के बाजू में जो लिखा रहेगा वही हो जाएगा। ट्रिक का क्या है कॉन्सेप्ट। मैं जो भी बताता हूँ ऐसा नहीं कहीं बुक में लिखा हुआ है गया आपने पढ़ लिया। हमने उस चीजों को विजुअलाइज किया है, देखा है, तब मैंने आपको सिखाया। यहाँ देखो एन के बाजू में लिखा हुआ है 7, यहाँ पे कुछ लिखा है एन ही नहीं है, तो इसका क्या मतलब, 0 एन। ठीक ना, लेकिन 0 एन तो लिखा हुआ नहीं रहेगा। यहाँ पे -2, यहाँ पे ये ट्वाइस ऑफ है ना, ट्वाइस है तो 2 से सारा में डिवाइड लग जाएगा। क्या ये चीजें समझ पा रहे हो। बोलो। देखो एक दूसरे को लिंक शेयर कर देते हो ये अच्छी बात नहीं है, जो स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं। द सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ, इस तरह से कितना हो गया, ये nth टर्म हो गया। तो ये एक छोटा सा प्रूफ है बुक का, एनसीईआरटी प्रूफ। अरे भाई सही कहा गया। ये क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन भी आपको दिख रहा है, 10th टर्म निकालना है। गिवन एपी, गिवन कितना लिखा हुआ है, 2 7 12, ये क्या है, एपी में है। तो हेयर फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, 2, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, बोलोगे 7 - 2 इक्वल टू कितना, 5। नाउ आपको कितना 10th टर्म निकालना है, तो T10, T10 को ही क्या लिखा हुआ है, A10 लिखा हुआ है। T10 इक्वल टू A प्लस 10 में एक कम कर दोगे, कितना, 9D। तो A के जगह पे वैल्यू पुट कर दोगे, सारी वैल्यू तो नहीं आ जाएगा, 2 + 9 × 5। इस तरह से आप एग्जाम्पल में भी जाके बनाओगे ना तो वो बन जाएगा। एक ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज का होमवर्क है, आप प्रैक्टिस करोगे एनसीईआरटी। विच टर्म ऑफ एपी, कौन सा टर्म होगा, तो लिखोगे गिव एन एपी। गिव एन एपी क्या है, 21, 18, 15, इस तरह से। ठीक है ना। लेट ए इक्वल टू कितना है, 21। कॉमन डिफरेंस 18 - 21 कितना, -3। स्क्रीन इज नॉट विजिबल। ओ स्क्रीन तो विजिबल होनी चाहिए। साहिल सन्नी स्क्रीन तो विजिबल है।
इस क्वेश्चन के साथ ही खत्म कर देंगे, ठीक है। नाउ लेट टी एन इक्वल टू कितना है, माइनस का 81, यही ना है, कौन सा टर्म है, तो मान लो nth टर्म यही है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी कितना, माइनस का 81। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो अपना लोग। ए का वैल्यू कितना है 21 प्लस एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस कितना है बोलोगे, -3, -81 माइनस का 21, तो ये आपका आ जाएगा कितना, -102। तो n माइनस वन माइनस का 3, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा आपका 3 से 3 34, n-1, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 35, ठीक है ना। हेंस हेंस t 35 इक्वल टू कितना है, -81। हेंस 35th टर्म इज माइनस का 81, ठीक ना। ब्रिजेश स्क्रीन विजिबल है बालक? यस सर। ओह, लाइट चला गया इसीलिए हम विजिबल नहीं है। अरे भाई साहब, हम विजिबल नहीं है, स्क्रीन तो विजिबल ही है, ठीक है। ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या कोई टर्म जीरो है, तो वो भी चेक कर सकते हैं। ये लास्ट ही है, इसको बाद बता देते हैं। चेक फॉर जीरो, चेक फॉर जीरो, क्या कोई टर्म जीरो है, चेक कर लेते हैं। टी एन इक्वल टू जीरो, तो यहां से आ जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो। तो ए कितना था, ए का वैल्यू बोलोगे 21, कॉमन डिफरेंस कितना है, निगेटिव में, यहां से आ जाएगा n-1 इक्वल टू माइनस का 21, और ये -3 कितना 7, तो n इक्वल टू कितना 8, तो लिखोगे हेंस हेंस एट्थ टर्म इज जीरो, क्या कोई टर्म जीरो होगा, तो बोलना है यस, यस वन टर्म इज, हेंस यस एट्थ टर्म इज जीरो, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नेगेटिव, सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग, ठीक है। इसी शब्द के साथ आप HW लिख लो, NCERT सॉल्व।